friends, welcome to my YouTube channel. So let's start with another video. The history of a matchstick. कि matchstick की क्या history रही है? A matchstick is a short thin piece of wood having chemical coated at one end and it's used to light a fire by striking against a rough surface. तो अब माचिस तो आपको पता ही है, ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है और उसके एक जो एंड होता है उस पर केमिकल लगा हुआ होता है और वो जलते कैसे है जब उसको रफ सरफेस पे हम उसको स्ट्राइक करते हैं, राइट। द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। मतलब जो माचिस है उसको बने हुए मतलब 5000 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। इन एशियंट इजिप्ट पीपल यूज स्मॉल पीसीज ऑफ द पाइन वुड डिप्ड इन अ सल्फर एज अ मैच स्टिक। तो पुरानी जो इजिप्ट की बात हो रही है उसमें क्या करते थे, जो पाइन वुड का लकड़ी का टुकड़ा होता था उसको सल्फ़र में डिप करके माचिस की तरह यूज़ करते थे। द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न सेफ्टी मैच स्टिक वॉज डन ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। और आज हम जो माचिस यूज़ करते हैं वो लगभग 200 ईयर्स एगो इन्वेंट हुई थी। अर्लियर मैच स्टिक्स वर मेड बाय अप्लाइंग अ मिक्सचर ऑफ द एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड द वाइट फॉस्फोरस विद द ग्लू ऑन द हेड ऑफ अ स्टिक। तो पहले क्या करते थे, मैच स्टिक कैसे बनाते थे, उसके ऊपर मिक्सचर होता था वो एंटीमनी सल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस, इन तीनों का मिक्सचर होता था और ग्लू से उसको जो वुड होती थी, स्टिक होती थी, उसके हेड पे चिपका देते थे। व्हेन इट वाज स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस द वाइट फॉस्फोरस इग्निटेड। तो जैसे ही वो रफ सरफेस पे उसको टकराती थी तो इसके अंदर जो मिक्सचर के अंदर वाइट फॉस्फोरस था वो जलता था ड्यू टू द हीट कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन। क्योंकि जो रगड़ खाता है रफ सरफेस पे उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिससे कि हीट बनती है और हीट उतनी हीट जो होती थी वो इनफ होती है फॉर द वाइट फॉस्फोरस फॉर बर्निंग। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग इट एंड ऑल्सो फॉर द यूज़र्स। उसके बाद क्या हुआ, जो वाइट फॉस्फोरस है वो पता चला कि वो डेंजरस है, जो लोग इसको बनाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं फैक्ट्रीज़ में उनको दिक्कतें होने लग गई। तो इससे पता चला कि जो वाइट फॉस्फोरस है वो डेंजरस है। नाउ अ डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच स्टिक्स कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। तो इसलिए अब जो मैच स्टिक्स आती हैं उसमें सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर होता है। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड द लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज़ नॉट डेंजरस। और क्या होता है इसमें, जो रबिंग से जो सरफेस होती है जिस पे रब करते हैं, इसमें ग्लास होता है, पाउडर्ड ग्लास, कांच के पाउडर होता है एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस होता है जो कि डेंजरस नहीं होते हैं। व्हेन द मैच स्टिक इज स्ट्रक अगेंस्ट द रफ सरफेस, तो जब माचिस को उसके ऊपर टकराया जाता है, सम ऑफ द रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। तो ये रेड सरफेस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद द पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड। तो जो वाइट फॉस्फोरस है जो मैच स्टिक के अंदर पोटेशियम क्लोरेट है उसके साथ रिएक्ट कर देते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। और ये दोनों मिलके ऐसी हीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड था मैच स्टिक में वो जलने लग जाता है एंड स्टार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंबशन, और जिससे माचिस जो है हमारी जलने लग जाती है। तो क्या हुआ, सॉरी, देखो क्या हुआ, सबसे पहले जब हमने उसको टकराया रबिंग पाउडर्ड ग्लास पे तो जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया कुछ पार्ट, और वाइट फॉस्फोरस ने रिएक्ट किया जो स्टिक के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट है उससे हीट प्रोड्यूस हुई और वो एनफ थी टू इग्नाइट द एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जिससे हमारी माचिस जो है वो जल जाती है। ठीक है, नाउ ये तो बात हो गई हमारी माचिस की, मैच स्टिक की। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कंबशन। अब जलने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, बताओ। टाइप्स ऑफ कंबशन, कंबशन मेनली ऑफ 3 टाइप्स, नेमली रैपिड कंबशन जल्दी जल्दी, स्पॉन्टेनियस एकदम से, एक्सप्लोजिव मतलब बहुत आवाज़ के साथ, बहुत हीट भी निकलेगी, आपको आवाज़ भी आएगी तो वो एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजिव कंबशन। What is a rapid combustion? The combustion in which large amount of heat and light is produced in a short time.
मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर ही आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी. इट इज़ कॉल्ड अ रैपिड कंबशन. फॉर एग्जाम्पल व्हेन बर्निंग अ मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर अ गैस बर्नर. जब जलती हुई माचिस आप गैस पे बर्नर के पास लेकर जाओगे किचन में, द गैस नॉब इज़ टर्न ऑन, द गैस इमीडिएटली स्टार्ट बर्निंग विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट. तो उस गैस में से फटाफट से हीट और लाइट निकलने लग जाएगी. सिमिलरली अ कैंडल स्टार्ट बर्निंग व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट्स विक. उसी तरीके से अगर जलती हुई माचिस हम कैंडल के पास लेके जाएंगे तो बत्ती जो है वो जलने लग जाती है, विक. तो ये क्या हो गया, रैपिड कंबशन हो गया, एकदम से जल गया और हीट और लाइट मिल गई. स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है, अ कंबशन दैट स्टार्ट्स बाय इटसेल्फ, अपने आप ही जलना शुरू कर देता है विदाउट नो एक्सटर्नल हीट, इज नॉन एज द स्पॉन्टेनियस कंबशन. बर्निंग ऑफ द वाइट फॉस्फोरस इन एयर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द दिस टाइप ऑफ कंबशन. ये हमने पढ़ा था कि जो वाइट फॉस्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा बढ़ने पर ही वो जलने लग जाता है. सो बर्निंग ऑफ द वाइट फॉस्फोरस इन एयर ये बेस्ट एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस का. फॉरेस्ट फायर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द स्पॉन्टेनियस कंबशन. अब क्या कह रहे हैं, जंगलों में भी अपने आप आग लग जाती है. ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट इन समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, द ड्राई ग्रासेस इन सम प्लेसेस अटेन देयर इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर. जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उनको इतनी हीट मिल जाती है कि वो जलने लग जाते हैं और उनमें आग लग जाती है. फ्रॉम द ड्राई ग्रास द फायर स्प्रेड टू द होल फॉरेस्ट. और इसी तरीके से सूखी घास से लेके पूरे फॉरेस्ट में आग फैल जाती है, विच देन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. उसको कंट्रोल करना भी फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है. इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइफ एंड मटेरियल. बहुत सारी लाइफ जो है एनिमल की वो भी चली जाती है इसमें, और जो हमारा मटेरियल जाता है वो अलग बात है. स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट ऑल्सो कॉजेज मैनी डिजास्टरस फायर्स इन कोल माइन. जो कोल माइन में कोल होता है उसमें भी गर्मी की वजह से इग्निशन टेम्परेचर वो टच कर लेता है जिसमें आग लग जाती है. तो कोल माइंस में भी बहुत डेंजरस वाली फायर्स लग जाती है. ठीक है. साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट ऑस्ट्रेलियाज बर्निंग माउंटेन, द ओल्डेस्ट नॉन कोल फायर, हैज़ बर्न ओवर 6000 ईयर्स. कि जो कोल फायर थी ऑस्ट्रेलिया की, इस पे देखो पिक्चर में बताया हुआ है, वो 6000 ईयर्स तक जली थी. इन द 19th century एक्सप्लोरर्स मिस्टूक द स्मोकिंग समिट फॉर अ वोल्केनो. उनको लगा कि ये वोल्केनो है, बट वो वोल्केनो नहीं था, वो कोल फायर थी. ठीक है. ना एक्सप्लोजिव कंबशन विद एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजिव कंबशन में क्या होता है, द फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड एज सुन एज दे बिकम इन कॉन्टैक्ट विद अ बर्निंग स्प्लिंटर और व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दैम. इसी तरीके से जो हमारे पटाखे होते हैं उनमें आवाज़ क्यों आती है, वो फटते कैसे हैं कि जब हम उसको जलाते हैं और तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो रिलीज़ होता है. इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल्स इन द क्रैकर्स टेक्स प्लेस रैपिडली. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम उसको जलाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, जो पटाखों के अंदर केमिकल्स होते हैं उनको ऑक्सीडेशन होता है. सो लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज इवॉल्व्ड अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. गैस भी बनती है अंदर और हीट गर्मी भी होती है, लाइट भी आती है और साउंड भी आती है. दिस प्रोसेस ऑफ कंबशन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजिव कंबशन. तो जिसमें गैस रिलीज हो, आवाज़ आए और लाइट आए, साउंड आए, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव कंबशन. ठीक है. सो ये 3 टाइप्स के कंबशन हो गए हमारे, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजिव कंबशन. नाउ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन. अब जलना हो सकता है कि जो जलने वाली चीज़ है वो पूरी जल रही है, और हो सकता है कि ओनली इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा हो, मतलब जो सब्सटेंस है वो पूरा नहीं जल रहा. सो कंप्लीट कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सफिशिएंट एयर और ऑक्सीजन. कंप्लीट कंबशन कब होगा, जब जो सब्सटेंस है उसको सफिशिएंट एयर मिलेगी जलने के लिए, ऑक्सीजन मिलेगी. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. और इससे जलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, हीट बनती है और लाइट. कंप्लीट कंबशन गिव्स अ ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक. तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कंप्लीट कंबशन होगा तो ब्लू फ्लेम आएगी, और लेकिन उस पर धुआं भी नहीं होगा.
जैसे हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है किचन में, उसमें ब्लू स्मोक आती है और धुआं भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है कंप्लीट कंबशन का। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट कब होगा, जब इनसफिशिएंट अमाउंट होगी एयर या ऑक्सीजन की। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कंप्लीट में क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीट में बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, धुआं सा बनेगा, वाटर, हीट एंड लाइट। इनकम्प्लीट कंबशन रिजल्ट्स इन अ येलो फ्लेम एंड स्मोक। इनकम्प्लीट में जो फ्लेम होगी वो येलो होगी विद स्मोक। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग पेपर, जब हम अपने पेपर को जलाते हैं तो आपने देखा होगा येलो कलर की स्मोक निकलती, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर, जब अगर हमने आग को बुझाना है तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए यूज़ करने के लिए। वी हैव लर्न दैट द 3 कंडीशंस फॉर द प्रोड्यूसिंग अ फायर आर प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन एयर एंड द अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर बाय द कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो किसी भी चीज़ के कंबशन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, एयर होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। दस वी में कंक्लूड दैट द फायर में बी एक्सटिंग्विश बाय, तो हम आग को कैसे बुझा सकते हैं, रिमूविंग ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, कि जो जलने वाली चीज़ है उनको हटा दें वहाँ से। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, उसको एयर ही ना मिले जलने के लिए तो जलेगी नहीं आग। कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंसेस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर, और जो चीज़ें जल रही हैं उनका जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से नीचे कर दें, ठीक है, तो जो फायर लगी है वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। नाउ फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट, आज आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा कि ये जो आपने ये केसेस देखे होते हैं, मॉल्स में लगे होते हैं, बिल्डिंग्स में लगे होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। दे आर कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्योंकि ये आग को बुझा देते हैं। अ डिवाइस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज़ कॉल्ड द फायर एक्सटिंग्विशर। जो आग को बुझाते हैं उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं। We have seen the red cylinders of the fire extinguisher in schools, cinema halls, banks and other public buildings. Since it is not possible to remove all the combustible substances from the site of a fire, fire extinguishers are used. क्या करते हैं, क्योंकि जलने वाली चीज़ें बहुत सारी होती हैं। अब अगर मॉल की बात करें तो वहाँ पे कपड़े होते हैं, राइट, बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं, वुड होती है, तो सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स आर बेस्ड ऑन ओनली 2 प्रिंसिपल। हमने रिमूव तो करा नहीं, तो 2 प्रिंसिपल रह गए, नेमली द कूलिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बिलो द इग्निशन पीरियड, कि हम क्या करें, जो जल रही चीज़ है उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दें, एंड कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और जो एयर की सप्लाई है उसको कट ऑफ कर दें तो आग बुझ जाएगी। Different types of the fire extinguishers are used for the different types of fire. अब फायर एक्सटिंग्विशर्स भी डिफरेंट यूज़ होते हैं, डिपेंड अपॉन द फायर्स। लेट अस लर्न अबाउट दैम। वर्किंग ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर, अब ये काम कैसे करता है। द ईजिएस्ट वे टू स्टॉप अ फायर इज़ टू मॉइस्चर द कंबस्टिबल सब्सटेंस सो दैट इट्स टेम्परेचर फॉल्स बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। कोई चीज़ जल रही है तो उसमें से आग को बुझाने के लिए क्या करें, उसका इग्निशन टेम्परेचर हम कम कर दें, तो क्या होगा, वो रुक जाएगा जलना। दिस इज़ द रीज़न फायर फाइटर्स स्प्रे वाटर एज सोन एज दे रीच द साइट ऑफ अ फायर एक्सीडेंट। इसलिए जो फायर फाइटर्स हैं, जहाँ पे आग लग रही होती है, फायर एक्सीडेंट हुआ होता है, सबसे पहले वहाँ पे पानी डालते हैं। मोर ओवर द वाटर वेपर्स सराउंड द बर्निंग सब्सटेंस सो दैट एयर कैन नॉट रीच इट, और जो चीज़ें जल रही हैं उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है ताकि एयर जो है वो वहाँ तक ना पहुँचे। In commercial fire extinguisher, liquid carbon dioxide is used instead of water to put out fires. Commercially क्या होता है, पानी यूज़ नहीं करते, जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ करते हैं। We should never use water in case of fire caused by the electrical equipment. अब ये समझने वाली बात है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें करंट होता है, उसको कभी उसमें अगर आग लग गई तो कभी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। वाई? बिकॉज वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
पानी के साथ करंट आ सकता है एंड लेड टू इलेक्ट्रिक शॉक्स। द यूज़ ऑफ द वाटर में ऑल्सो डैमेज देयर सेफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और चीज़ अगर जलनी शुरू हुई है, पानी डाल दे तो वैसे ही ख़राब हो गई। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द ऑयल। और अगर ऑयल जल रहा है तो भी पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंस वाटर इज़ हैवियर देन द ऑयल इट विल सिंक बिलो द ऑयल लिविंग द लेयर ऑफ द ऑयल ऑन द टॉप टू कंटिन्यू बर्निंग। पानी डाल दिया अगर हमने ऑयल के अंदर, तो पानी तो हैवी होता है तो वो नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा और वो जलता रहेगा। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उस पर कोई नुकसान नहीं देता। ऑल्सो बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन इट कवर्स द फायर देयर बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑल साइड्स। अभी ऑक्सीजन से हैवी होता है तो जो चीज़ चल रही होती है उसको कवर करके ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन द फायर कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल सूनर। तो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो जो फायर है वो जल्दी ही कंट्रोल में आ जाती है। इन द फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन इट्स लिक्विड फॉर्म। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है अंडर द हाई प्रेशर। व्हेन द प्रेशर इज रिलीज, जैसे प्रेशर खोलते हैं द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपैंड्स टू एनगल्फ द फायर। वो बहुत बड़ी हो जाती है ना, फैल जाती है। आपने देखा होगा जैसे शेविंग जो जेल्स आते हैं उसमें से निकालते हैं तो वो क्या होता है, झाग झाग बन जाती है बहुत सारी, है ना। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। और जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है जो जल रहा है उसका टेम्परेचर भी ये कम कर देता है। इन केस ऑफ द सोडा एसिड बेस फायर एक्सटिंग्विशर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द सल्फ्यूरिक एसिड आर कैप्ट इन द सेपरेट चैम्बर्स। और अगर ये सोडा एसिड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसमें सोडा एसिड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। उन दोनों को अलग अलग चैम्बर में डाल देते हैं। ठीक है, आप देखोगे इस चैम्बर में तो डाला है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऊपर की तरफ अंदर की तरफ ब्लू वाले में डाला है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एज दे कम इन कॉन्टैक्ट, जैसे ही आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं दे प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड विच एक्सटिंग्विशेस द फायर। तो अल्टीमेटली काम तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करना है। तो इसमें जब ये दोनों पहले तो अलग अलग चैम्बर में रखते हैं, फिर इसका जो कॉन्टैक्ट है ये कांच की जो अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है ग्लास ट्यूब, ये तोड़ देते हैं, ये अंदर चला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अ स्मॉल फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय कवरिंग इट विद द सॉइल और द सैंड। अगर छोटी सी कहीं पे आग लगी है आप उसको मिट्टी से कवर कर दो तो भी एयर का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। अ फायर ड्यू टू द कुकिंग ऑयल इन अ फ्राई पैन कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय कवरिंग द पैन विद अ डैम्प क्लॉथ। और अगर आपके किचन में पैन के अंदर ऑयल की वजह से आग लग गई, कई बार क्या होता है ऑयल डालते हैं और गैस ऑन होता है और भूल जाते हैं या कुछ और करने लग गए, तो उसका जो टेम्परेचर है ऑयल का अगर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया तो वो ऑयल जो है पैन के अंदर जलने लग जाएगा। तो उसको बुझाने के लिए क्या करो, डैम्प मतलब गीला कपड़ा डाल दो उसमें, तो जो वो आग है वो बुझ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द फ्यूल्स। ओके, तो आपको बहुत सारी अपनी डेली की चीज़ें भी पता चल रही होंगी कि क्यों कैसे क्या चीज़ें बनी हुई हैं टू रिमूव द फायर्स। थैंक यू।